जो कार्यक्रम देखने आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो केवल मुक्ति खाने आए हैं उनको भी नमस्कार। तो आप सब लोग मुझे तो जानते ही होंगे, अगर ज्यादा बताऊंगा तो हंगामा हो जाएगा। तो इससे मिलिए, ये मेरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट। नेता मैं हूँ या तू? चल हट यहाँ से और काम कर अपना। तो इन दोनों से मिलिए, ये दोनों मेरे बॉडीगार्ड है। नेताजी बॉडीगार्ड होता है, बॉडीगार्ड। ले तू ही बन जा नेता, तू ही बोल ले सब कुछ। सॉरी नेताजी सॉरी, चल हट यहाँ से। तो आइए नेताजी, सीट ग्रहण कीजिए। उधर जा। मुश्किल से तो इन लोगों को पागल बनाकर ये कुर्सी हासिल की है, और तुम उसे भी खिसका रहे हो। चलो पकड़ो इसे और बैठने दो मुझे। तो आइए नेताजी, अब हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अरे इंटरव्यू है, कोई गाड़ी है क्या जो स्टार्ट करनी है? इंटरव्यू नहीं नेताजी, इंटरव्यू। साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। ओहो साक्षात्कार, करो जी शुरू करो। तो नेताजी सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? आपने यही अपना इंडिया में। नेताजी इंडिया के किस इलाके में? लो मिलो साहब, अब इनको ये भी न पता कि इलाका किसका हुए है। हम तो इज्जतदार लोग हैं। नेताजी मेरा मतलब इंडिया के किस इलाके में और किस घर में आपका जन्म हुआ? अरे भाई तू ना समझे क्या? 2 दिन के बच्चे को क्या मालूम रहेगा कि वो अंबानी के घर पैदा हुआ या ओसामा बिन लादेन के? तब तुम्हारी आंखें भी ना खुली थी। अच्छा नेताजी, अब हम जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। अरे आप किसी नॉलेज की बात कर रहे हो? जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। ओहो सामान्य ज्ञान, हमारा ज्ञान तो वैसे भी सामान्य ही है। करो जी करो। तो नेताजी ये बताइए, अकबर का जन्म कब हुआ? अरे भाई नेता हूँ, कोई जब पे थोड़ी ना करवाता फिरता हूँ, जो ध्यान रखूं कि किसका जन्म कब हुआ। अच्छा नेताजी, अब हम अगला प्रश्न पूछते हैं। अरे कोई बढ़िया बातें कर, पत्रकार है, मास्टर क्यों बन रहा है? या खुद को कौन बनेगा करोड़पति का अमिताभ बच्चन समझ रहा है? ठीक है नेताजी, तो अब हम राजनीति की बातें कर लेते हैं। हाँ ये सही है, करो जी करो। तो नेताजी ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? अरे अब गवर्नमेंट कहाँ हुआ है? सरकार नेताजी, सरकार। ओहो सरकार, सरकार तो हमारी राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब आपने आपकी जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया? अरे नहीं नहीं, वो राम भरोसे नहीं, ये राम भरोसे। मेरे असाइनमेंट का नाम राम भरोसे है। अच्छा वो कैसे? अरे भाई सिंपल है, सारे काम तो ये करे है, मैं तो बस अंगूठा लगाता हूँ। अंदर की बात है, कहने तो पत्तो ही है, बस कोई ने बता मत दीजियो। ठीक है नेताजी, तो ये बताइए डेमोक्रेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे ये कब से अंग्रेजी में चटर पटर कर रहे हैं, अभी ये डेमोक्रेसी का हो गए हैं। लोकतंत्र नेताजी, लोकतंत्र। ओहो लोकतंत्र।
नेताजी। तो ये बताइए, आपने आपकी जनता के लिए क्या किया अब तक? बता भाई, क्या किया? नेताजी, वैसे तो घोटाले ही किए हैं, पर आप तो कुछ भी अच्छा बता दो। मूर्ख जनता है, कौन सा कोई हमारे खिलाफ बोल जाएगा। हमने तो कंबल बंटवाए थे जी, कंबल। जनता को आपने कब कंबल बंटवा दिए? हमें तो किसी ने सूचना ही नहीं दी। तो हमने कब कहा जनता को बंटवाए? जानवरों को बंटवाए थे। जनता को तो चुनाव में ही दारू बंटवा दिया था। तो वोट जनता से लेने हैं और कंबल जानवरों को बांटे, ऐसा क्यों? अरे भाई, सर्दी का मौसम है, जानवर स्वस्थ रहने चाहिए। दूध तो उन्हीं का ही पिएंगे, तभी तो ये जनता जिंदा रहेगी। फिर अगले चुनाव में इनसे वोट भी तो लेना है। ठीक है नेताजी। तो ये बताइए, पिछले सप्ताह आपके गांव में आग लगी थी, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहा? अच्छा, उसमें घायल लोगों को तो पहुंचा दिया शमशान घाट। अब उनके मरने का इंतजार थोड़ी ना करता। और जो मर गए उनको पहुंचा दिया हॉस्पिटल और उनके पीछे लगवा दी वैज्ञानिक, ताकि उनको वापस जिंदा कर सके। और इन लोगों को कोई आर्थिक सहयोग किया नेताजी? सबको 100 रुपए दिए, सबको। इससे ज्यादा तो कोई कर भी ना पाता। ठीक है नेताजी। तो ये बताइए, आपका आपकी जनता के लिए क्या संदेश है? हमारी जनता के लिए हमारा यही संदेश है कि आने वाले चुनाव में भारी मतों से चुनाव जिताओ, और जो चाय पानी से ना माने उसको जमकर दारू पिलाओ। ठीक है नेताजी। तो ये बताइए, आपको जो सरकारी रुपए मिलता है वो आपने अब तक कहाँ खर्च किया? बता भाई, क्या बोलूं इसको? सारे पैसे तो हम खा गए। नेताजी, ऐसे तो हमारी पोल खुल जाएगी। एक काम करो, अब टॉपिक ही बदल दो बात का। अरे पत्रकार भाई, ये सवाल जवाब तो चलते रहेंगे। पहले ये बताओ, कोई चाय नाश्ता या नाच गाने का इंतजाम नहीं करा क्या? क्या बात करें नेताजी, ये न्यूज स्टूडियो है, कोई डांस क्लब थोड़ी ना है। तो क्या हुआ, पूरे गांव का मुखिया आया है। कोई रानी रंगीली या सपना चौधरी के ठुमके आ जाते तो मजा ही आ जाता। अरे ये किस जय गवार को इंटरव्यू के लिए बुला लिया? ओए, जय गवार किसको बोलता है? पानी का डर, मारो इसको। तो देखा दोस्तों आपने, आपके एक गलत वोट देने का नतीजा। ये कार्यक्रम केवल आपकी हंसी टिटोली के लिए नहीं था, बल्कि आप लोगों की आंखें खोलने के लिए भी था कि कुछ लोग दारू और चंद पैसों के दम पर आप लोगों का वोट हासिल कर लेते हैं, फिर 5 साल तक आप ही का ही खून चूसते हैं। ऐसे अनपढ़ लोगों को जिताकर आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो लोग खुद दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मुंह से गंदा शब्द बोलते हैं, गंदा खाना पीना करते हैं, ऐसे लोगों को जिताकर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। इसके बजाय आने वाले चुनाव में सभ्य और शिक्षित व्यक्ति को ही वोट करें, जिससे आपके गांव का संपूर्ण विकास हो सके। धन्यवाद।